कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी, जो आज आपने ये सेवा बख्शी कि मैं आज सत्संग कर सकूं। थैंक यू। बड़े मंदिर की तरफ से कॉल आई सत्संग करने के लिए। थैंक यू गुरुजी, और थैंक यू वहां की मैनेजमेंट को जिन्होंने मुझे चुना सत्संग करने के लिए। तो गुरुजी का तो जितना बखान किया जाए, उनकी महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है। तो गुरुजी की महिमा का बखान हम कर ही नहीं सकते, पर हाँ, जो हमारे भाव हैं वो हम व्यक्त कर सकते हैं गुरुजी के प्रति। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है और गुरु ही पार ब्रह्म है। उन गुरु को हमारा शत शत प्रणाम है। और हमारे गुरुजी तो स्वयं पार ब्रह्म हैं, भगवान हैं, रब हैं, और उन्होंने इस धरती पर जन्म ही हम सबका कल्याण करने के लिए लिया था। और जब तक वो चोला रूप में रहे तब तक भी वो सबका कल्याण करते रहे, और अभी भी वो सबका कल्याण कर रहे हैं। तो ऐसे गुरु को हमारा शत शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना अपनी शरण में हमें लेने का। तो इस जन्म में मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई, मेरी सोल की जर्नी, वही मैं शब्द का इस्तेमाल तो अब करते हुए भी ऐसे लगता है कि मैं तो हम है ही नहीं, मैं डजंट एग्जिस्ट, मैं तो कुछ है ही नहीं। तो इस नाम से, जो नाम हमें जन्म के समय दिया गया, उस नाम से ही हम एग्जिस्ट करते हैं और उस नाम से ही हम जाने जाते हैं। और वो नाम तब तक ही है हमारे साथ जब तक हमारा शरीर है। उसके बाद तो सब जानते हैं कि हम बॉडी हो जाते हैं। सो थैंक यू गुरुजी अपनी शरण में लेने के लिए। 2004 से गुरुजी के दर्शनों का सौभाग्य मिला और गुरुजी के दर्शन प्राप्त हुए। मधु खन्ना आंटी मुझे गुरुजी के पास लेके गई थी। उनका भी बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे रब के दर्शन कराए। उस टाइम नहीं पता था कि हम साक्षात रब के पास जा रहे हैं, लेकिन अब बहुत अच्छे से पता है कि हम रब के पास गए थे और अभी भी हम रब के पास हैं। सो थैंक यू मधु आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। और थैंक यू गुरुजी, आपने उनको माध्यम बनाया कि वो मुझे आपके पास लेके आई, क्योंकि जब तक गुरुजी नहीं चाहते तब तक हम उनके पास नहीं पहुंच सकते। तो गुरुजी के पास जब पहली बारी मैं गई तो इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा, इतना सुंदर एक्सपीरियंस रहा कि वहां जाके वहां का जो ऑरा था वो इतना जबरदस्त था कि वहां जाने के बाद मतलब ऐसा एहसास हुआ कि ये वो जगह है जहां पे मैं रोज आ सकती हूँ। जबकि उससे पहले मैं कभी किसी गुरु के पास नहीं गई थी और ना ही मैं पूजा पाठ करती थी। बचपन से ही अपने फादर को देखा था कि सबके साथ वो बहुत ही प्यार से मिलते थे, सबको प्यार देते थे, और कहीं भी उन्हें लगता था कि किसी की सेवा करनी है, किसी की हेल्प करनी है, तो सबसे आगे बढ़ के उनकी हेल्प करते थे, सेवा करते थे और सबके साथ समान रूप से व्यवहार करते थे। ये देखते हुए ही बचपन से हम बड़े हुए और वही हमारे भी अंदर वही बातें पैदा हुई कि पूजा पाठ हमने अपने फादर को भी कभी करते नहीं देखा, हमने भी नहीं कभी किया। और हाँ, ये था कि सबको समान भाव से देखो, जो भी नीडी हो उसकी हेल्प करो और सबसे प्यार करो। ये सब बचपन से देखते आए थे और वही अपने जीवन में उतारने की हमेशा कोशिश की। और गुरुजी के पास जब मधु आंटी मुझे लेके गई और पहली बार में ही उन्होंने कहा कि ऐसे मेरे गुरुजी हैं और वो शिव का रूप है, तो तू चल वहां चल, तुझे वहां जाके बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरे मुंह से ना नहीं निकली। गुरुजी चाहते थे कि उनके पास आऊं, तो मेरे मुंह से भी ना नहीं निकली और मैंने कहा कि हाँ
ठीक है मैं चलूंगी। और मैं उनके साथ गुरुजी के पास एम्पायर एस्टेट में गई। और वहां गए तो वहां जाके वहां का ऑरा, वहां की मतलब इतना खूबसूरत एहसास हुआ, इतना शांति मिली मन को कि वैसी शांति और कहीं भी जाके नहीं मिली थी। इतने जितना जीवन उससे पहले जी लिया था उसमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि एकदम इतना मन शांत है और इतना सुंदर ब्यूटीफुल एहसास हो रहा था। और बस वो शब्द चल रहे थे, शब्द हम सुन रहे थे, बहुत अच्छे लग रहा था सुन के शब्द, और बहुत ही उनको सुनने के बाद बहुत अच्छा सा एहसास हो रहा था। और बस गुरुजी की तरफ जब देखा तो गुरुजी की तरफ देखा भी नहीं गया, क्योंकि ऐसे लगा कि गुरुजी मुझे ही देख रहे हैं। और अब तो ये पता है कि गुरुजी रब हैं और वो एक साथ सबको देख सकते हैं। तो उस टाइम जो भी उनकी तरफ देखता था तो उसको ये लगता था कि गुरुजी मेरे को ही देख रहे हैं। तो ऐसे में हम गुरुजी की तरफ देख नहीं पाते थे और नजरें अपने आप झुक जाती थी। और गुरुजी तो हमें जब पहली बार ही देखते हैं तो हमारे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब उनको पता चल जाता है। वो पूरी स्क्रीनिंग हो जाती है और हमारी फाइल खुल जाती है। और जब एक बार फाइल खुल गई गुरुजी के आगे तो गुरुजी उस पर काम करना भी शुरू कर देते हैं। तो गुरुजी के चरणों में पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है और उस चीज के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और उनके पास जब पहली बारी गई, बैठी, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब लिया और बहुत अच्छा एहसास हुआ। और पहली बारी इतने आंसू निकले आंखों से, इतने आंसू निकले कि ये नहीं समझ आ रहा था कि इतने आंसू क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि कभी किसी के सामने रोई नहीं थी कभी। तो ये लग रहा था कि यहाँ कैसे आंसू निकल रहे हैं और मैं रोकना चाह रही हूँ तो भी नहीं रुक रहे। तो ये समझ में नहीं आया। हाँ, अब जरूर समझ में आता है कि वो गुरुजी ने पहली बार में ही, पहले दिन में ही वो जो इतने आंसू निकले थे उसके थ्रू हमारे अंदर के मन की मैल को निकाला था। और मन की मैल के निकलते ही वो सुकून, वो शांति, वो इतना प्यारा सा एहसास हुआ जो कि कभी नहीं हुआ था। तो गुरुजी ने तो पहली बार में ही पूरा साफ कर दिया था। ये तो हम इंसान हैं, मानव रूप में जन्म लिया है, हम उसको फिर मैला करते रहते हैं। गुरुजी साफ करते रहते हैं, हम मैला करते रहते हैं। तो हमें अपने ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा, क्योंकि हम इंसान रूप में हमें जो जन्म मिला, हमें जो शरीर दिया गुरुजी ने, इस शरीर में जो आत्मा भेजी उन्होंने, वो इसीलिए भेजी कि हम यहाँ से हमारी आत्मा और भी अपलिफ्ट होके ऊपर वापस उनके पास आए। और हम संसार के विकारों में, भौतिक वस्तुओं में, इन्हीं में उलझ के रह जाते हैं और हमें इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठना है और गुरुजी के लायक बनना है कि हम गुरुजी के सामने बैठने लायक बन सके। वो तो इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि हमारी गलतियों को, जो कि हम रोज ही कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठते हैं, वो माफ करते रहते हैं और हमें फिर से अपलिफ्ट करवाने की कोशिश करते रहते हैं कि ये इस लायक बने कि ये सीधे हमारे पास आए, इनको मोक्ष मिले, इन्हें फिर जन्म ना लेना पड़े। पर हम इंसान फिर भी ये बातें समझ नहीं पाते और हमसे फिर गलतियां होती रहती हैं। तो गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी प्लीज आप ही ऐसा कर सकते हैं, आप ही हमें ऐसा बना सकते हैं कि हम ये गलतियां ना करें और हम आपके लायक बने, आपको हम पे गर्व हो। तो पहली बारी जब गुरुजी के पास गए तो उसके बाद जब घर आए तो घर आने के बाद रात को जब सोई तो रात को सपना आया और सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए। आज मैं कह रही हूँ दर्शन दिए, उस टाइम मैंने सुबह उठ के ये कहा था आज तो मुझे गुरुजी सपने में दिखाई दिए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी सपने में नहीं दिखाई देते। गुरुजी के जो सपने में वो दिखाई देते हैं वो गुरुजी के दर्शन होते हैं। तो गुरुजी ने सपने में दर्शन देके बस एक सेंटेंस कहा, हुन फिकर ना कर,
सब हो जाएगा, गुंजन दा भी हो जाएगा ते बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने सुबह उठ के जब सबको बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी सपने में आए थे और उन्होंने ऐसे कहा है, तो सब कहने लगे हाँ तुम्हें वहां जाके बहुत अच्छा लगा था ना, तो इसीलिए वो सपने में आए होंगे, क्योंकि जिस बारे में सोचते रहो वही सपने में आता है। तो तुम गुरुजी के बारे में बहुत सोच रही थी कि वहां जाके बहुत अच्छा लगा, तो इसीलिए तुम्हें वो सपने में आए होंगे। लेकिन अब पता है कि वो उसलिए सपने में नहीं आए थे, वो उनके दर्शन थे और उनका कहा वाक्य, एक एक शब्द, एक एक वाक्य ब्रह्म वाक्य है। जो वो कहते हैं वो होता ही है। उन्होंने कहा था हुन फिकर ना कर, गुंजंदा भी हो जाएगा ते बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। तो वैसा ही हुआ। गुंजन का भी, गुंजन एक्चुअली मेरा बेटा है और एयरक्राफ्ट इंजीनियर है। उस समय वो विदाउट पे किसी एयर कंपनी में काम कर रहा था और मेरे हस्बैंड भी रिटायर हो चुके थे, मैं जॉब में थी। तो इसको था कि नहीं मुझे भी कोई अच्छी जॉब मिल जाए जिसमें मेरी अर्निंग भी हो, तो मैं भी मम्मी का थोड़ा साथ दे सकूं। तो मैंने इसे कहा था कि कोई बात नहीं, तुम जॉब करते रहो, क्योंकि इसमें तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा। अपने फील्ड का एक्सपीरियंस जो है वो लेना ज्यादा जरूरी है, पैसे की कोई ऐसी बात नहीं है। तो गुरुजी के पास जब गए और उन्होंने जब इस तरह से कहा, तो विद इन डेज, नॉट मंथ्स, विद इन डेज, कुछ ही दिनों के अंदर इसकी जॉब दूसरी कंपनी में लग गई और उसकी अर्निंग स्टार्ट हो गई। और उसके बाद 2 महीने के बाद एक और एयरलाइंस में इसको इंटरव्यू की कॉल आई, वहां ये गया, वहां इसका सिलेक्शन हो गया और वहां पे भी इसकी जॉब लग गई। और उसके बाद वही अप वाला दौर चला और किंगफिशर तक ये पहुंच गया। और किंगफिशर में बहुत अच्छा काम जा रहा था इसका। तो इसने मुझे कहना शुरू किया कि मम्मी अब तो मैं बहुत अच्छा अर्न कर रहा हूं, तो आपको इतनी प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स, तो आप जॉब छोड़ दो और अब आप आराम करो। तो मैंने इसे पहले तो मना करती रही कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है और मैं जॉब करती रहूंगी, पर इसने कहा नहीं नहीं आपने बहुत कर लिया, आपकी फिजिकल प्रॉब्लम्स इतनी हैं तो आप अब जॉब छोड़ दो। जब ये रोज कहने लगा तो मैंने फिर थोड़ा मन बनाना शुरू किया कि अगर ये इतना कह रहा है तो ठीक है, मैं जॉब छोड़ देती हूँ। तो जिस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि ठीक है अब मैं छोड़ती हूँ, कल मैं अपने कंसर्न्ड ऑफिस में, गवर्नमेंट जॉब थी, कंसर्न्ड ऑफिस में मैं एप्लीकेशन दे दूंगी रेजिग्नेशन के लिए। तो उसी दिन रात को गुरुजी फिर से सपने में आए और उन्होंने कहा जानती रह, करती रह नौकरी। तो मैंने बेटे को कहा कि गुरुजी ने ऐसे कहा है, तो उसने कहा अगर उन्होंने कहा है तो ठीक है आप जाते रहो, आप करते रहो। और मैं नौकरी करती रही। और ये तो वो जैसे गुंजन दा भी सब ठीक हो जाएगा वो बात हुई। और बाकी सब में कि मैं ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट थी, 95 में मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और 3rd स्टेज थी। और उस टाइम भी मेरा पूरा इलाज हुआ और मैं ठीक हो गई। और मुझे अब इस चीज का पूरा एहसास है कि उस टाइम भी गुरुजी की कृपा से ही सब कुछ ठीक हुआ। हालांकि मैं तब तक गुरुजी के पास नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन गुरुजी ने सब कुछ उस टाइम भी ठीक किया था। और उसके बाद 2004 में डॉक्टर्स को फिर से शक हुआ कि राइट साइड की ब्रेस्ट में भी कैंसर की शुरुआत हो रही है। तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लग रहा है कि कैंसर आपकी दूसरी ब्रेस्ट में भी हो रहा है, लेकिन अभी हम 6 मंथ्स के बाद आपका फिर से बोन स्कैन करेंगे एंड आफ्टर दैट उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है और कैसे करना है। और वही समय था जब
मधु खन्ना मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है जो मुझे वहां गुरुजी के पास लेके गई थी और गुरुजी ने ये सेंटेंस बोला था सपने में आके। तो आफ्टर 6 months, 6 महीने के बाद जब मैं फिर से बोन स्कैन के लिए गई तो बोन स्कैन के बाद जितने भी उस दिन के पेशेंट्स का बोन स्कैन हुआ था सबको कहा गया कि आप जा सकते हैं। सिर्फ 3 लोगों को रोका गया कि भाई आप और आप रुकिए। भाई जो बिल्कुल ठीक थे उनको भेज दिया गया था। तो जिनको रोका गया था उनमें मैं भी थी, उन 3 में। तो उसके बाद डॉक्टर्स अपने रूम में चले गए। तो बोन स्कैन जिस रूम में किया गया था उसके साथ ही दूसरा रूम था जिसमें बैठ के वो सारे डॉक्टर्स कंप्यूटर्स पे फिर से देख रहे थे। और उसके बाद 10 मिनट के बाद उन्होंने मेरा नाम लेके बुलाया कि किरण शर्मा आप आइए। तो मैं गई रूम में। तो डॉक्टर ने ये कहा कि जब हम आपका बोन स्कैन कर रहे थे तो हमें दिखाई दे रहा था, इसीलिए हमने आपको रोका। लेकिन अब हम बार बार देख रहे हैं लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो जाइए, फिर जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो आप जाइए, ऐश कीजिए। तो संगत जी, ये ऐश कीजिए वाले वर्ड्स तो गुरुजी के वर्ड्स हैं और ये डॉक्टर के मुंह से निकले थे। और तब से लेके अब तक गुरुजी ऐश ही करा रहे हैं। वो 2004 था और अब 2020 है। तो देखिए 16 साल बीत गए और गुरुजी ऐश करा रहे हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। इतनी कृपा करते हैं और बिना बताए करते हैं। और भी इसके अलावा भी मुझे माइग्रेन बहुत सालों से था और उसका तो मुझे पता भी नहीं लगा कि गुरुजी ने कब ठीक कर दिया। क्योंकि जब काफी टाइम के बाद मुझे एक बार बच्चे कहने लगे कि मम्मी अब आपके सिर में दर्द नहीं होता, क्योंकि मेरा काफी जल्दी जल्दी सिर में दर्द होता था और वो ऐसा होता था कि 3-4 दिन से पहले वो ठीक होता ही नहीं था। डॉक्टर्स कहते थे कि अगर स्टार्टिंग में ही आप दवा नहीं खा लोगे तो फिर वो जल्दी ठीक नहीं होगा। तो वो 3-4 दिन निकल जाते थे और बहुत कष्ट होता था उसमें। जिनको भी माइग्रेन की प्रॉब्लम है सबको पता होगा कि उसमें बहुत तकलीफ होती है। और जब बच्चों ने ये कहा कि अब तो बड़े टाइम से आपके सिर में दर्द नहीं हुआ, तब मुझे भी एहसास हुआ कि हाँ, मेरा दर्द कहाँ चला गया, वो तो मुझे पता ही नहीं कि कब ठीक हो गया। और मतलब वो ऐसे गुरुजी ने वो बिना बताए वो दर्द ठीक किया और वो भी दर्द जो तब का गया तो वो आज तक कृपा है गुरुजी की कि माइग्रेन का दर्द मुझे नहीं हुआ। कब ठीक हुआ ये तो गुरुजी ने पता भी नहीं लगने दिया कब उन्होंने इसे ठीक कर दिया। और इसी तरह मुझे कमर की भी प्रॉब्लम थी काफी। कमर में मेरी स्लिप डिस्क थी, मैं गिर गई थी एक बार। तो लोअर पार्ट में 2 हड्डियां मेरी खिसकी हुई थी और उस वजह से मेरे को काफी तकलीफ रहती थी। उठना बैठना, ज्यादा देर बैठ नहीं सकती थी, ज्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती थी, ज्यादा चल नहीं सकती थी और काफी तकलीफ रहती थी। तो गुरुजी के पास जब गए तो उससे पहले कुछ सालों से हर सर्दी का मौसम जब भी आता था तो मेरी कमर झुक जाया करती थी। और झुकी हुई कमर में चलना संगत जी आपको पता है कितना मुश्किल होता है। तो मैं उसी तरह बहुत छोटे छोटे कदमों से चला जाता था और मैं बहुत धीमे धीमे चल पाती थी और तकलीफ रहती थी, दर्द रहता था। हर साल ऐसा होता था और मैं वो तकलीफ भोगती थी। कुछ दिन तक ऐसा रहता था, उसके बाद वो धीरे धीरे मेरी कमर सीधी होती थी और मैं वापस नॉर्मल हो जाती थी। तो जब गुरुजी के पास जाने लगे तो फिर से सर्दियां आई और फिर से वही पोजीशन आ गई, मेरी कमर झुक गई और वही तकलीफ। अब क्योंकि हर साल ऐसा होता था तो मैं स्कूल से छुट्टी नहीं लेती थी और मैं वैसे ही स्कूल जाती थी और
क्लासेस जो ऊपर होती थी, ऊपर मैं नहीं जाती थी, मेरी क्लासेस नीचे ही होती थी क्योंकि मेरे को सीढ़ियां चढ़ने में भी मुश्किल होती थी। और उसके बाद फिर थर्सडे आया और गुरुजी के पास जाने का दिन आ गया। तो मेरे बेटे ने पूछा, मम्मी आज तो आप नहीं जाओगी क्योंकि आज आपको बहुत तकलीफ है, तो आज तो आप एम्पायर स्टेट नहीं जा पाओगी, तो मैं अकेले ही चला जाता हूँ। तो मैंने इससे कहा कि नहीं, मैं जाऊंगी। अगर मैं स्कूल जा सकती हूँ तो मैं गुरुजी के पास क्यों नहीं जा सकती? वहां जाके तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जाऊंगी। और मैं बेटे के साथ एम्पायर स्टेट गई। और उस दिन जब हम एम्पायर स्टेट के मेन गेट से जैसे ही एंटर करें तो इतनी खुशबू गुरुजी की, जो कि गुरुजी जब रूम से बाहर आके आसन पे बैठते थे तब वो पूरे हॉल में वो खुशबू जो फैल जाती थी, वही खुशबू वहां बड़े गेट से एंटर करते ही बहुत ज्यादा खुशबू आ रही थी। तो मैं एकदम से मन में मैंने सोचा कि गुरुजी आप यहाँ आए हैं, आप हमें लेने आए हैं, थैंक यू गुरुजी। तो क्योंकि गुरुजी की खुशबू है तो गुरुजी के बिना कैसे आ सकती है, तो इसका मतलब गुरुजी वहां है। तो उनकी खुशबू के साथ साथ ही, और वो इतनी ज्यादा खुशबू थी कि जैसे खुशबू में नहा गए, कि जैसे मैं खुशबू की इतनी ज्यादा खुशबू, मतलब कि वो मेरे से ली भी नहीं जा रही थी, कि वो अंदर जा रही है, नाक के अंदर जाती जा रही है और मेरे से ऐसे लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो गया। तो मैं कहती कि गुरुजी आज तो बहुत ज्यादा खुशबू आ रही है आपकी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। ऐसे करते करते हम वहां तक पहुंच गए और सीढ़ी चढ़ के जब अंदर की तरफ आने वाले दरवाजे पे पहुंचे जिससे हम एंटर करते हैं, तो जैसे ही एंटर किया तो एकदम देखा वहीं गुरुजी बैठे थे। सीढ़ियां उतरने से पहले वाली वो जो थोड़ी सी जगह है वहीं पे गुरुजी बैठे हुए थे और उनके चरणों के आसपास रोज पेटल्स थी, गुलाब की पंखुड़ियां। और जैसे ही मैंने देखा मैं एकदम ठिठक गई और मैंने झुक के उनके चरण स्पर्श किए। और जैसे ही मैंने उनके चरण स्पर्श किए, गुरुजी एकदम उठ के खड़े हुए और एकदम सीढ़ियां उतर के सीधे अपने रूम में चले गए। उस टाइम मुझे ऐसे लगा कि जैसे एकदम गुरुजी उठ के चले गए हैं, कि पता नहीं मुझसे कोई गलती हो गई जो गुरुजी एकदम उठ के चले गए हैं, मुझे नहीं समझ में आई। और पीछे बेटा था, वो उनके चरण नहीं छू पाया क्योंकि गुरुजी अंदर चले गए थे। फिर हम भी सीढ़ियां उतर के और जहां सेवादारों ने हमें बिठाया हम वहां पे बैठ गए। उसके बाद चाय प्रसाद आई, हमने चाय प्रसाद ग्रहण की। फिर गुरुजी अपने रूम से बाहर आके आसन पे बैठे और उसी तरह से शब्द बजते रहे, हम सुनते रहे और बहुत अच्छा लग रहा था। शब्द सुनना मतलब इतना अच्छा लगता था। उससे पहले भी कभी कभी अगर कभी किसी गुरुद्वारे में जाना हुआ, शब्द सुने पर नहीं उनका आनंद आता था, लेकिन वहां पे उसका आनंद इतना ज्यादा जैसे पता नहीं रस भर गया हो अंदर। बहुत अच्छा लगता था, आंखें बंद करके हम सुनते रहते थे। अब गुरुजी अपने आसन पे बैठ गए थे और फिर 9 बजे वैसे ही जैसे सबके लिए लंगर आता है, चटाइयां बिछी, लंगर आया और वैसे ही जैसे 4-4 लोग एक साथ लंगर करते थे, हमने लंगर किया। और उसके बाद आज्ञा लेके गुरुजी से, जैसे हमेशा हम वापस घर जाते थे, उस दिन भी हमेशा की तरह गुरुजी से आज्ञा लेके और हम अपने घर वापस गए और घर चले गए। जब घर पहुंचे तो बेटी ने जब दरवाजा खोला तो उसने कहा, मम्मी गई तो आप झुकी हुई थी, आई तो आप सीधी हो। जैसे ही उसने ये बात कही तो एकदम से एहसास हुआ कि अरे हाँ, मेरी कमर तो सीधी हो गई, ये कैसे हुआ और ये कब हुआ। और गुरुजी इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि इतनी बड़ी कृपा उन्होंने कर दी और एहसास भी नहीं होने दिया। वो एक पर्दा सा भी डाल देते हैं, ना तो मुझे पता लग पाया ना ही बेटे को पता लग पाया।
उसके साथ ही तो आई थी वापस, उसके साथ ही चल के बाहर तक आए, कार में बैठे, और उसे भी नहीं पता लगा मम्मी सीधी चल रही है, मुझे भी नहीं पता लगा कि मैं सीधी चल रही हूँ। और हम घर पहुंचे, बेटी ने जब कहा तो तब एहसास हुआ कि हाँ, अरे ये कैसे हुआ। और वो दिन और आज का दिन मेरी कमर दोबारा नहीं झुकी। तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। मतलब इतनी कृपा करते हैं और बिना बताए करते हैं। उस दिन भी तो गुरुजी ने बिना बताए की। ये एहसास भी बाद में हुआ कि जब गुरुजी उठ के एकदम चले गए थे रूम में, तो वो मेरा रोग भी साथ में ही लेके चले गए थे। तो उसके लिए गुरुजी को बहुत बहुत थैंक यू। गुरुजी, आप बिना बताए इतनी कृपा करते हो, इतने हमारे कष्ट सहते हो, क्योंकि वो जो हम पे कृपा करते हैं वो हमारा कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, और जब वो अपने ऊपर लेते हैं तो वो कष्ट वो सहते हैं। तो उसके लिए तो हम मतलब जितना भी उनका शुक्राना करें ना, हम पूरा ये जो जन्म है शुक्राना ही शुक्राना करते रहे हर समय, तो भी कम है। क्योंकि वो सिर्फ एक बात के लिए नहीं, वो हर पल हम सबके साथ हैं, हर पल हमारे कष्ट हरते हैं, और सिर्फ एक का नहीं, वो सबके कष्टों का हरण करते हैं। तो सोचिए वो अपने ऊपर कितने कष्ट लेते हैं और हम क्या करते हैं उनके लिए। वो तो हर समय हमारे लिए, हम सबके ऊपर कृपा करते हैं, हमारे कष्टों का निवारण करते हैं और हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, सहते हैं। तो उसके लिए खाली शुक्राना तो नहीं बनता, हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए अपने गुरु के लिए कि जो वो कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, तो वो हम सबको तो ठीक कर देते हैं, लेकिन खुद सहते हैं उन कष्टों को। तो हम उनसे ये प्रार्थना कर सकते हैं, उनसे उनके लिए ही प्रार्थना, क्योंकि खुद को भी वही ठीक कर सकते हैं। तो हम उनसे ये प्रार्थना कर सकते हैं कि गुरुजी प्लीज अपने ऊपर भी कृपा कीजिए, और जो ये कष्ट आपने हम सबके अपने ऊपर ले रखे हैं, आप अपने को भी ठीक रखिए, स्वस्थ रखिए, और अपना भी ख्याल रखिए। हम सबका आप बहुत ख्याल रखते हो, अपना भी ख्याल रखो गुरुजी। हम आपको बहुत प्यार करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद क्या हम कर सकते हैं कि हम गुरुजी के दिखाए मार्ग पे चल सकते हैं। कि गुरुजी कहते हैं पाठ किया करो, सत्संग किया करो। जैसे आजकल ये कोविड का टाइम चल रहा है, तो इसमें गुरुजी ने, इसमें भी मुझसे गुरुजी ने जब भी बात की, जब वो फिजिकल फॉर्म में थे तब भी हमेशा उन्होंने सपने में आके बात की। बस एक बार उन्होंने डायरेक्ट पूछा था कि ना है तेरा कित्थों आई है। ये मुझे याद है कि उन्होंने एक बार ऐसे पूछा था, और उसी में कल्याण है हम सबका कि जब वो हमसे बात करते हैं, और जब सपने में आके करते हैं वो भी कल्याण करते हैं। तो हमेशा फिजिकल फॉर्म में भी उन्होंने मेरे से सपने में आके ही बात की, और अभी भी वो सपनों में आके बात करते हैं। और इसी दौरान एक बार ये जो हमारे घर में सत्संग होता है, उसमें मैं बैठी थी और आंखें बंद करके बैठी थी, तो उसमें मुझे दिखाई दिया कि गुरुजी भी रूम में बैठे हुए हैं, पूरी संगत बैठी है पूरे रूम में, और गुरुजी भी आसन पे नहीं, संगत के साथ ही नीचे बैठे हैं। और उसमें वो बोल रहे हैं, सब पाठ करया करो, सत्संग करया करो, सिमरन करया करो। तो जब ऐसा उन्होंने कहा तो वहां पे संगत बैठी थी और मैं इस साइड में थी, दूसरी साइड में गुरुजी संगत के साथ बैठे थे, और उन्होंने उनमें से, संगत में से किसी ने शायद कुछ उनसे कहा, तो गुरुजी ने कहा क्यों नहीं कर सकते पाठ, क्यों नहीं कर सकते सत्संग, ये भी तो कर दे पैन ना दोनों टाइम, तो तुसी क्यों नहीं कर सकते।
तो मतलब बिल्कुल उनका, जिसे कहते हैं कि ये, मैं तो इसे आदेश ही मानूंगी कि हमें सत्संग खूब करने चाहिए और पाठ भी खूब करना चाहिए, क्योंकि इस समय गुरुजी ने हमें यही उपाय बताया है इस बीमारी से लड़ने का, इस बीमारी से निकलने का। पूरे संसार में जितना ज्यादा पाठ होगा उतना सभी इससे बाहर निकल सकेंगे। और ये उपाय जो गुरुजी ने बताया है तो हमें ये करना चाहिए। ठीक है, अगर हम रोज सत्संग नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, जो जब भी कर सकता है वो तभी सत्संग करे। ये जरूरी नहीं है कि रोज सत्संग करें या दोनों टाइम करें या एक दिन छोड़ के करें। ये हर कोई जो जब जैसे कर सकता है, जैसी परिस्थितियां हैं उसके अनुसार हर कोई अपने घर में अपनी फैमिली के साथ बैठ के और सत्संग करे। तो उसमें ये भी नहीं है कि गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं बहुत सजावट, बहुत सब कुछ चाहिए तब मैं आके बैठूंगा। बहुत सिंपल वे में हम एक गुरुजी के लिए आसन रख सकते हैं, कुर्सी रख सकते हैं, सोफे की कुर्सी हो या सोफा जैसा भी है, कोई भी हम उनके लिए स्थान बनाएंगे, उस पर साफ सुथरा कपड़ा बिछाएंगे, गुरुजी उस पे आके जरूर बैठेंगे और वो आके सबको ब्लेस करेंगे। और वो सिर्फ हमें ब्लेस नहीं करते, अगर वो घर में आपके आए हैं तो वो आपको भी ब्लेस करेंगे। उनके साथ जो संगत आई है उनके साथ भी संगत आती है, हमेशा आती है। जब वो फिजिकल फॉर्म में थे तब भी आती थी और जो अब वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है तब भी आती है। इसका भी मैं सत्संग आपको सुनाऊंगी। और वो सबको, अपने साथ आई संगत को भी ब्लेस करते हैं, जो वहां संगत होती है उसको भी ब्लेस करते हैं। और जो आपके कंसर्न्ड, आपसे जुड़े हुए लोग हैं, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है, आपके नेबर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। एक जना जो गुरुजी के पास पहुंच गया तो फिर देखिए वो कितना, मतलब उनको पता है कौन इनके फ्रेंड्स हैं, कौन नेबर्स हैं, कौन इनके रिलेटिव्स हैं, और सबको गुरुजी ब्लेस करते हैं। और वो हमें एहसास होता रहता है, हमें पता लगता रहता है। और जो मैंने कहा कि गुरुजी अभी भी अपने साथ जब भी आते हैं तो संगत लेके आते हैं, तो वो भी गुरुजी ने मुझे दिखाया था कि यही, अभी भी मैं गुरुजी के दरबार में ही बैठी हूँ। और उस दिन भी सत्संग चल रहा था और गुरुजी के दरबार में बैठे थे हम, और आंखें बंद करके बैठी थी मैं, और मुझे अचानक से एकदम से दिखाई दिया कि एक आंटी रूम में एंटर कर रही हैं और आके मेरे लेफ्ट साइड में बैठ गई। और उसके बाद एक और आंटी आई, फिर ऐसे करके दो आंटी और एक आंटी और, तो इस तरह से 5 आंटीज अंदर आई और वो अलग अलग जगह पे बैठ गई। और मैं आंखें बंद है, बंद आंखों में ये देख रही हूं। उसके बाद जो मैंने देखा संगत जी, मैंने देखा कि मेरे फादर, जो कि अब गुरुजी के पास हैं, मेरे फादर अंदर एंटर करे और वो मेरे राइट साइड में आके बैठ गए। उसके बाद मेरी बुआ जी के हस्बैंड, वो भी गुरुजी के पास ही हैं, फिर उन्होंने एंटर किया, वो आए और वो भी मेरे फादर के पास बैठ गए। और फिर मैं एकदम से उन लोगों को देख के, तो मुझे ये पता लगा कि ये सारी संगत गुरुजी के साथ आई है। और आंखें मैं खोल ही नहीं रही थी, क्योंकि मुझे तो दिख रहा था कि संगत आ रही है और बैठ रही है, मेरे फादर मुझे दिख रहे हैं। तो सोचिए उस टाइम कितना, मतलब सुंदर एहसास हुआ होगा कि मेरे पास मेरे फादर बैठे हैं। मैं उनको बहुत प्यार करती थी, बहुत करती थी, नहीं करती हूँ। और इतना प्यार करती थी मैं कि जब तक गुरुजी के पास नहीं पहुंची मैं उनको कभी भूल ही नहीं पाती थी। भूल तो हम सकते ही नहीं है अपने फादर मदर को, पर गुरुजी के पास पहुंचने के बाद ऐसा एहसास हुआ
कि गुरुजी, मैं अपने फादर को बहुत प्यार करती हूँ, तो गुरुजी में भी अपने फादर को ही देखती थी। और गुरुजी ने ये एहसास कराया कि मैं ते तेरे फादर दा भी फादर हाँ, मतलब वो हम सबके, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधव, तू मेरा भ्राता। तो गुरुजी हमारे माता, पिता, बंधु, भाई सब कुछ हैं, तो सिर्फ हमारे थोड़ी हैं, सबके हैं। तो जब वो मेरे अगर फादर हैं तो मेरे फादर के भी फादर हैं। तो गुरुजी से मतलब इतना ज्यादा प्यार हो गया कि मतलब वो जो हर वक्त का एहसास था कि मैं हर टाइम अपने फादर को बहुत ज्यादा याद करती थी, वो उन्होंने ये एहसास दिला दिया कि जब तू मेरे पास आ गई है तो तुझे अब इस तरह से इतना उनको याद नहीं करना है। और उन्होंने 2-3 बार मुझे ये दिखाया भी कि गुरुजी के पास ही है मेरे फादर। एक बार ये दिखाया कि कहीं सत्संग हो रहा है, बहुत बड़ा सा हॉल है और अंदर सत्संग हो रहा है, मैं सेवा कर रही हूँ सत्संग में, और बाहर की संगत को चाय प्रसाद की सेवा मेरी है, मैं उनको चाय प्रसाद दे रही हूँ। अंदर कोई और सेवादार चाय प्रसाद लेके जा रहे हैं। तो अचानक से मुझे एक शब्द सुनाई देता है, मेरे राम राय तू संतान दा संत तेरे। और जैसे ही वो कानों में पड़ता है तो मैं एकदम से मतलब मन में मेरे आता है कि अरे ये तो डैडी की आवाज है। और मैं एकदम से रूम के अंदर, हॉल के अंदर झांक के देखती हूँ, तो देखती हूँ कि वाकई में वहां पे मेरे फादर बैठे हुए थे और वो गा रहे थे ये शब्द। तो ये देख के मुझे ये पता लग गया कि मेरे फादर गुरुजी के पास ही है। तो उससे मन को इतनी संतुष्टि हुई, इतना अच्छा लगा। ऐसे ही 1-2 बार और भी उन्होंने मुझे दिखाया कि वो उनके पास है। सो थैंक यू गुरुजी, ये दिखाने के लिए और मन में शांति देने के लिए। और बिल्कुल वो हम सबके फादर हैं, हम सबकी माँ भी हैं, फादर भी हैं, भाई भी हैं, बंधु भी हैं। तो हमें इस चीज के लिए भी गुरुजी का बहुत शुक्र करना चाहिए। उसके बाद जैसे गुरुजी ने कहा था नौकरी करती रह, जानती रह, करती रह नौकरी, और मैंने जॉब नहीं छोड़ी। तो वो क्यों ऐसे कहा उन्होंने, वो चीज भी, उसका भी आंसर हमें कुछ सालों के बाद मिला। भूल चुके थे हम कि गुरुजी ने ये बात कही थी। और जैसा कि सबको पता है कि किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई, और उसके बंद होते ही नेचुरली जो उसके एम्प्लॉइज थे उनकी भी जॉब खत्म हो गई। तो बेटा भी मेरा किंगफिशर में ही था, और उसी के बेस पे वो मुझे कह रहा था कि जॉब छोड़ दो मम्मी। और गुरुजी ने जो उस वक्त जॉब नहीं छोड़ने दी, उसका कारण तब समझ में आया जब ये 2 साल तक जॉबलेस रहा। और 2 साल तक इसे, 2 साल के बाद जॉब मिली, लेकिन वो 2 साल भी हमारे लिए तो पॉजिटिव ही रहे। क्यों? क्योंकि उन 2 सालों में गुरुजी ने उसे अपनी शरण में, उन्होंने अपने साथ उसको इतना जोड़ा कि वो तब से जो गुरुजी के साथ, गुरुजी की शरण में मतलब आए, गुरुजी की शरण में तो पहले से था जब से हम जा रहे थे, लेकिन उस 2 साल के पीरियड में वो गुरुजी से बहुत ज्यादा जुड़ गया। और 2 साल के बाद जब उसे जॉब मिली, तो उससे पहले का भी एक सत्संग है कि 31 मई आ रही थी, और उस दौरान इसने एक दिन बड़े मंदिर में जाके और गेट पे ही एक अंकल से पूछा कि अंकल क्या मुझे सेवा मिल सकती है, कि मैं भी मंदिर में सेवा करना चाहता हूं। तो उन्होंने पीछे भेज दिया कि पीछे जाइए, और एक अंकल का नाम लिया कि आप उनसे बात करो, वो आपको बताएंगे। तो ये पीछे चला गया। पीछे गया तो वहां जाके उन अंकल को जैसे ही इसने कहा कि अंकल मुझे
गेट से आपके पास भेजा गया है। अभी इतना ही कहा था, आगे ये बोल नहीं पाया, तो उन्होंने आगे से कहा नहीं नहीं आप गेट पे ही जाइए, वहीं होगा सब कुछ। उन्होंने बात सुनी नहीं और इसे वापस गेट पे ही भेज दिया। अब ये वापस गेट पे आ गया और इसने कहा कि अंकल, तो इसने जैसे ही कहा अंकल तो उन्होंने कहा हाँ कितने बंदे। तो इसने कहा कितने बंदे मतलब? तो कहते हैं हाँ हाँ डुगरी जाने के लिए नाम लिख रहे हैं हम, तो बताओ कितने बंदे जाएंगे। तो 31 मई के लिए वो लोग नाम लिख रहे थे बसेस में जैसे जाने के लिए। तो अब इसको लगा कि ये तो गुरुजी का बुलावा है, तो ठीक है सेवा वाली बात भूल के, और इसने कहा कि 2 बंदे, मैं और मेरी मम्मी। तो उन्होंने 2 लिख लिया कि 2 लोग जाएंगे बस में। और उसके बाद हालांकि हम बस में नहीं गए, हम गए कार में। और कार में जब हम गए तो इसका एक फ्रेंड भी जाना चाह रहा था और उसने कहा था कि मैं भी जाना चाहता हूं। तो इस वजह से हम लोग कार में गए और कार में वो आगे इसके साथ बैठा था और मैं पीछे बैठी थी, हम लोग तीनों थे। गुरुजी तो ऑब्वियसली थे साथ में, वो तो हमेशा साथ होते हैं, हर पल साथ होते हैं, वो इस टाइम भी साथ हैं। तो वो हर पल हमें देख रहे होते हैं, हमें सुन रहे होते हैं और वो इस चीज का एहसास भी दिलाते हैं। अब हम कार में जब जा रहे थे तो उसमें सबसे पहले शब्द बजा, शब्द जैसे हम लोग चलाते हैं कार में, ताती वाओ न लग गई पार ब्रह्म शरण आई, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाए। तो वो बड़ा ही अच्छा शब्द है कि ताती भाव न लग गई, कि तत्ती हवा हमें लग ही नहीं सकती, गर्म हवा हमें लग ही नहीं सकती जब हम पार ब्रह्म की शरण में हैं। और ये बिल्कुल ठीक बात है, जब से हम गुरुजी की शरण में आए हैं तब से हम सबको ही इस चीज का एहसास होगा कि गुरुजी इन गर्म हवाओं को हम तक पहुंचने ही नहीं देते। 90% तो वो अपने ऊपर ही ले जाते हैं। ये गर्म हवाएं क्या हैं? हमारे दुख, हमारे कष्ट। तो 90% तो गुरुजी अपने ऊपर ही ले जाते हैं, सिर्फ 10% वो हमें देते हैं। तो हमारे ऊपर कोई भी दुख आए, कोई भी कष्ट आए, तो हमें बिल्कुल विचलित नहीं होना चाहिए। हमें गुरुजी का थैंक्स करना चाहिए कि थैंक यू गुरुजी, आप इतने तो कष्ट अपने ऊपर ले गए हो कि कुछ हमें भी दिया भुगतने के लिए। हमें वो 10% ही वैसे ज्यादा लगता है, जबकि ये सोच के अगर हम देखें कि 90% जो वो भुगतते हैं वो कितना ज्यादा होता है, और वो किसी एक का नहीं भुगत रहे। हम सिर्फ अपने कर्मों का 10% भुगत रहे हैं ना, और वो सबके कर्मों के 90%। मतलब वो तो हर टाइम कष्ट में ही रहते हैं। फिर वही प्रार्थना वाली बात यहाँ आ जाती है कि हमें उनसे, उनके लिए ही अरदास करनी चाहिए कि गुरुजी प्लीज अपना भी ख्याल रखो। तो जब हम डुगरी से 3-4 किलोमीटर ही अभी पीछे थे तो अचानक से पीछे से एक बाइक पे 2 लड़के एकदम से आगे निकल के, और वो कोई बहुत बड़े एज के बच्चे नहीं थे, वो 15-16 साल की एज के बच्चे होंगे, और वो एकदम से आके और बाइक हमारी कार के आगे से आके उसने टर्न लिया। तो एकदम से कोई पीछे से बाइक आए और आपकी कार के आगे एकदम सड़क क्रॉस करने लगे तो संभलने में थोड़ा टाइम लगता है। कोशिश की बेटे ने कि भाई एकदम से कार को रोके, पर वो रुकते रुकते, हालांकि इसने स्टीयरिंग अपना एकदम मोड़ लिया कि अब वो इस तरफ जैसे मुड़ रहे हैं तो मैं भी कार को मोड़ दूं। तो लेकिन फिर भी मुड़ते मुड़ते मतलब इसे लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब एक्सीडेंट तो होगा ही, और वो हुआ भी। वो बाइक गिर गई, बाइक का वो जो शीशा लगा होता है वो गिरा, और भी 1-2 चीजें बाइक की टूटी हुई गिरी हुई दिखाई दी, और कार इसने रोक ली थी। उसके बाद लेकिन कार के अंदर जो हम तीनों बैठे थे, हम में से तीनों को कुछ भी नहीं हुआ।
मैं जो स्लिप डिस्क वाली कमर दर्द में इतनी कमर की तकलीफ थी, मैं भी थी उसमें, मुझे भी कुछ नहीं हुआ और इन दोनों को भी कुछ नहीं हुआ। हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करा और लेकिन फिर हमें लगा कि वो बच्चों का क्या हाल होगा, हमें निकल के देखना चाहिए। उतने में एक ट्रक आके खड़ा हुआ और उसमें से ट्रक के ड्राइवर ने कहा कि ये सड़क के बीचों बीच आपने कार क्यों खड़ी करके रखी है। तो एकदम से उसको कहा हमने कि ये एक्सीडेंट हो गया ना, तो कहता है तो आप कार पास से ला लो, बीच में क्यों खड़ी की है। उस टाइम ये समझ में नहीं आई कि कार बीच में क्यों खड़ी है, क्योंकि कार तो मोड़ ली थी ना, और मोड़ के स्टीयरिंग के ऊपर इसने अपना सिर रख दिया था। अब जब उसने कहा ट्रक ड्राइवर ने कि कार बीचों बीच खड़ी है, तो उसके बाद कार को साइड में लगाया और साइड में लगा के फिर हम कार से बाहर निकले और बाहर निकल के देखा कार की बहुत ही बुरी हालत थी एक्सीडेंट के कारण। और फिर भी हम ये देख रहे थे कि वो बच्चे कहाँ हैं, कि उनको चोट तो नहीं लगी। चोट तो लगी होगी डेफिनेटली, जब वो इतनी जोर से एक्सीडेंट हुआ है तो हमें देखना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो हमने देखा तो वहां तो हमें कहीं वो दिखे नहीं। फिर हमने पीछे मुड़ के देखा तो देखा पीछे थोड़ी दूरी पे 2-3 गांव वाले खड़े थे और उनके साथ ही वो 2 बच्चे खड़े थे और उन्होंने व्हाइट कलर का, दोनों बच्चों ने व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था और वो बिल्कुल साफ सुथरा, बहुत ही बिल्कुल जैसे अभी धुला हुआ प्रेस किया हुआ उन्होंने कपड़े पहने हैं। तो कहीं से भी देख के ये नहीं लग रहा था कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। और वो हमें दूर से इशारा करके ये कह रहे थे कि हम ठीक हैं, आप जाइए। पर फिर भी हमें विश्वास नहीं हो रहा था। हम उनके पास तक गए और हमने देखा वाकई में वो बिल्कुल ठीक हैं। उनके कपड़ों में धूल का एक कण भी नहीं था, कोई कहीं से कोई कपड़ा फटा नहीं था, कहीं बच्चों को कोई चोट नहीं लगी थी। तो सब ये गुरुजी की कृपा थी। तो हमने उनसे कहा कि हम वैसे भी 3 लोग जा रहे हैं, आप दोनों हमारे साथ जा सकते हैं, कि आपको पता है कि आपको किसने बचाया। जैसे हमें गुरुजी ने बचाया है वैसे आपको भी हमारे गुरुजी ने बचाया है, तो चलिए आप भी हमारे साथ चलिए, उनका शुक्राना कीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप जाओ, तुसी जाओ, असी आप पे आ जावांगे, कि आप जाओ हम अपने आप आ जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है और हम फिर आके अपनी कार में जैसे ही बैठे, पीछे से गुरुजी के पास और भी कारें जा रही थी जिसमें लोग संगत जा रही थी। तो एक कार रुकी और उसने हमसे पूछा कि आप गुरुजी के पास जा रहे हो। हमने कहा हाँ जी। तो कहने लगे कि आपकी कार की तो बहुत बुरी कंडीशन है, हमें तो नहीं लगता कि आप इस कार में अब वहां तक जा सकते हैं, तो आप लोग हमारे साथ आ जाइए, हम आपको ले चलते हैं। तो बेटे ने कहा कि नहीं अभी मैंने साइड में लगाई है तो भी तो ये थोड़ा चली थी ना, तो देखते हैं अगर ये नहीं चलेगी तो ठीक है हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन हमने कार स्टार्ट की और कार चल पड़ी और उनको थैंक यू बोला संगत जी को, और हम लोग अपनी कार में डुगरी पहुंच गए। डुगरी पहुंचे तो वहां भी सेवादार कार पार्किंग में कार लगवा रहे थे। तो उन्होंने कहा, उन्होंने भी जैसे ही कार देखी तो उन्होंने कहा अंकल आपकी कार तो बहुत ही बुरी हालत है, तो आप कहें तो हम मैकेनिक बुला दें। तब भी गुंजन ने यही कहा कि नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, 3-4 किलोमीटर भी तो चली है ना, तो हम मुझे लगता है कि वापस भी पहुंच जाएंगे। और वही हुआ, हम वापस दिल्ली उसी कार में आए। पूरे रास्ते में कार ने कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की। और हाँ, यहाँ आने के बाद जरूर वो 8-10 दिन तक गैराज में रही और वहां पे रिपेयरिंग वगैरह होके 10-1 दिन के बाद कार वापस आई। तो इस तरह, और आते ही नेक्स्ट डे इसके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर था। एयरवर्क्स कंपनी थी और उसकी तरफ से इसके पास अपॉइंटमेंट लेटर आया हुआ था, जहां इसने फिर जाके ज्वाइन किया। थैंक्स टू गुरुजी, हर पल वो हमारे साथ होते हैं
और हर पल एहसास दिलाते हैं, और उनको सब कुछ पहले से पता होता है। उन्हें पता था कि इसके किंगफिशर जो है वो एयरलाइंस बंद हो जाएगी और ये मम्मी की नौकरी छुड़वा रहा है, तो उन्होंने पहले ही आगाह कर दिया कि नहीं, तू जानती रह, करती रह नौकरी। तो हमने भी उनका कहना माना। तो अगर कहना नहीं मानते तो नुकसान हमारा ही था। तो आज भी जो भी गुरुजी कहते हैं, चाहे वो टेलीपैथी से कहते हैं, चाहे वो सपने में आके कहते हैं, हमें उनका कहना मानना चाहिए। उसमें हमें अपना दिमाग कभी नहीं लगाना चाहिए। अगर वो कह रहे नौकरी करते रहो तो करते रहो, अगर वो कह रहे नौकरी छोड़ दो तो छोड़ दो, क्योंकि उन्हें पता है कि वो क्यों कह रहे हैं ये बात। तो इस तरह से सत्संग तो संगत जी बहुत है, बहुत एक्सपीरियंसेस हैं। इस लॉकडाउन के दौरान भी इतने महीनों में बहुत सारे सत्संग हैं, पर अब मेरे ख्याल से टाइम हो रहा है। तो अंकल फिर अभी मैं आज्ञा चाहूंगी, तो नेक्स्ट टाइम फिर से शेयर करूंगी अपने सत्संग। जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना सत्संग की सेवा देने का। और थैंक यू संगत जी जो आपने बैठ के सत्संग सुना, क्योंकि गुरु जी कहते हैं हम